हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल फ़िदाई और मेरे साथ है दौलत बी खान, जो साहस फाउंडेशन चलाते हैं, ख़ास करके एसिड सर्वाइवर विक्टिम के लिए। आज उन्होंने एक मिनी सुपरमार्केट का ओपनिंग किया। तो हम जानना चाहेंगे कि ये आइडिया किस तरह से आया और क्या क्या कठिनाई आपको आई होगी, या कितना एक टीम वर्क था, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ये सुपरमार्केट के लिए। जैसे कि मैं खुद एक विक्टिम हूँ, मुझे सर्वाइव किया है, मैं पता है कि दर्द क्या होती, तकलीफ़ क्या होती जब जॉब कोई नहीं देता है। ऐसे सोचते हैं कि एसिड अटैक हो गया तो वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो वहाँ पे ख़त्म नहीं, वहाँ से हमारा स्ट्रगल शुरू होता है कि एसिड बहुत सस्ती है, चीप रेट है, लेकिन वो सस्ते से हमारी पूरी ज़िंदगी बिखर जाती है। और ये जो एक मिनी सुपरमार्केट ये है कि हम हर महीने सर्वाइवर्स को, जैसे कि मंथली में उनको राशन और ग्रोसरी के अलावा जो मेडिसिन या उनकी सर्जरीज़ के लिए मदद करती हूँ, तो मुझे बाहर से परचेज़ करना होता है और फिर बिल्स के लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये सोचा, ये क्यों नहीं जो एक फ़ंड रेस मैंने अपने सर्वाइवर्स को लेके फ़ंड रेस किया था एक बड़े शेल्टर होम के लिए, वो 1 करोड़ का, लेकिन एशियन बॉस ने ही मदद किया उसमें। तो कुछ थोड़ा ज़्यादा नहीं, 15 लाख ही फंड रेज में आया। तो मैंने ये सोचा ये 15 लाख तो विक्टिम्स को बांटेंगे हर महीने तो ख़त्म हो जाएंगे, क्यों नहीं ये पैसे को इस तरीके से रोलिंग में लाए जो हर बार उनकी ज़रूरत पूरी हो, वो किसी से मांगना नहीं पड़े, कोई फ़ंड देगा तो ही उनके पेट को खाना जाएगा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। यही पैसे हम इन्वेस्ट करके हर महीने क्यों नहीं उनको हमारे ही सुपरमार्केट से विक्टिम्स काम भी करेंगे और उनकी हर महीने की जो ग्रोसरीज़ की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, और जैसे लोगों को एक अवेयरनेस भी होगा कि ये चेहरे, आप बोलते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, चेहरा जल गए तो औरत की ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म हो गई, नहीं, यही चेहरा हम लोगों को दिखाएंगे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे जो चेहरा जला, जिस्म की जो रूह हमारी जली है ना, वहाँ से और ज़्यादा पावर आया है हमको लोगों के सामने खड़ने के लिए। तो जैसे कि आप किस तरह का मैसेज देना चाहोगे लोगों को, अगर किनको जुड़ना है या इस तरह के आगे, और आप जो हिम्मत बता रहे हो डेफिनेटली, और अब बहुत बड़ी बात की कि 15 लाख तो ऐसे आए और बांटने में चलेंगे, लेकिन ये एक अपलिफ्टमेंट होगा, राइट, ये विच विल बी थ्रू आउट योर, आपकी ज़िंदगी आगे बेहतर हो सकती है। और तो क्या किस तरह का मैसेज देना चाहोगी उन लोगों के लिए जो अगर इस तरह की जो एसिड सर्वाइवर है, या फिर एक कॉमन एक औरत है जो रियली कहीं ना किसी तरह की शिकार होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ को, कभी कभी वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है या कहीं और भी है, तो व्हाट इज़ योर मैसेज टू देम एक्चुअली। नहीं, सही में अभी कुछ देर पहले हमारी एक सर्वाइवर्स ने बोली है कि एसिड अटैक के अलावा, रेप के अलावा भी हर रोज़ एक औरत के ऊपर रेप होता है, अत्याचार होता ही है, और जबकि बोला जाता है कि औरत शक्तिशाली है, वो सेफ़ है, कहीं से भी औरत सेफ़ है ही नहीं। बस हम जो मीडिया में या हम जो लोगों के सामने बोलते हैं वही सच मानते हैं, लेकिन अगर घर घर में आप लोग जाके देखोगे कि औरत के साथ क्या हो रहा है, क्या तकलीफ़ हो रही है, तो ये दर्द एक औरत के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता है। और सोसाइटी से ये तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एसिड अटैक हो जाता है, जैसे मैं अटैक से पहले मैं मेकअप आर्टिस्ट थी, मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे 4 बच्चे, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे नहीं और पेरेंट्स का सपोर्ट ही नहीं था, और 4 फैमिली के 4 लोगों पे एसिड अटैक हुआ था। तो मुझे, मेरी अपनी बड़ी बहन थी मैं, और मेरे 2 बहन, और उसके ऊपर एक छोटी बेबी थी 1 ईयर की, तो उनको सबको देखना था। और अब कोई सोच भी नहीं सकता है कि फैमिली का किसी का सपोर्ट नहीं है, और मैं बेड पे रहने के बाद मैंने अपनी बहनों को भी खड़ा किया और मैं खुद भी खड़ी हूँ। तो जो मैं एक विक्टर बन के कर सकती हूँ, वैसे औरत के अंदर भी इतना पावर है, सब कर सकते हैं। हादसे तो लाइफ में कुछ भी होते रहते हैं, तो ये सब चीज़ से हमको डरना नहीं है। और सोसाइटी वाले, अगर आप लोग किसी का अच्छा नहीं कर रहे हो तो उसकी साहस को तोड़ो भी मत। उसको पावर आप कुछ नहीं दे सकते, पैसे की फिनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर उसको थोड़ा भी साहस दे देते हो ना, तो बहुत अच्छा लगा कि कोई है हमारे लिए भी। मैं पूछना चाहूँगा कि अभी फिल्म आई थी छपाक के लिए,
दीपिका पादुकोण। तो ऐसे लगता है कि इस तरह की थोड़ी और फिल्में आनी चाहिए, लोगों को और जागरूकता होना चाहिए, या अगर वो फिल्म आई थी तो आप लोगों के लिए उस वक्त कितना एक हेल्पफुल हुआ था या कुछ सपोर्ट था, या वो एक जस्ट लिमिटेड टाइम जब तक कि फिल्म के जो प्रमोशन हो रहा था तब तक के लिए ठीक था, फिर बाद में वैसा का वैसा ही है? और कुछ कानून की अगर हम बात करते हैं तो कानून में स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए, इसको लेकर कुछ थोड़ा बहुत स्मॉल मेरी ब्रीफ में कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ गुलजार जी का और दीपिका ने एक सही में एक मैसेज लाया है। उन्होंने लोगों के सामने एक छपाक, उसमें ज़्यादा दर्द नहीं लेकिन रियल में बहुत दर्द है। अगर कोई आके देखे कि एसिड विक्टिम की ज़िंदगी बहुत ही मौत से बदतर हो गई है, मौत से बदतर से भी बदतर है, फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, फिर भी जी रहे हैं। और मैंने अभी कुछ देर पहले ये भी बताया था कि गवर्नमेंट को जो 3 लाख कॉम्पनसेशन देते हैं वो 3 लाख हमारे लिए इनफ नहीं है। गवर्नमेंट को हमारे लिए जैसे कि एक 40-50 रुपए की चीज़ हमारी ज़िंदगी को बदल देती है, तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट कुछ नहीं तो पेंशन दो या जॉब देना चाहिए विक्टिम्स को, कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो, वो अपने पैरों पे खड़े। और आप सोच नहीं सकते एसिड अटैक होने के बाद तो फैमिली वाले भी सपोर्ट छोड़ देते हैं। चलो, हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो सपने हैं वो पूरे हो, और आप जो चाह रहे हो और आप जो काम कर रहे हो, ऊपर वाला उसके आपको बहुत ही हिम्मत दे। और लोग भी इसके यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद कीजिए, हमारे सर्वाइवर्स के लिए मदद कीजिए। और एक ये मैसेज है कि आप आके सही में उनकी मदद कीजिए। आपकी छोटी सी हेल्प उनकी ज़िंदगी को बदल सकती है। बस थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।